बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक में एमरजेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ऐसी मेडिसिन जो एमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनके बारे में बताऊँगा। इससे पहले कि मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं उन मेडिसिन के बारे में जो हमें एमरजेंसी में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो एमरजेंसी कहाँ होती है? जब आदमी करीबल मर्द होता है, यानी कोलैप्स में चला जाता है, या अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो उस वक़्त होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन जो वहाँ पे मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले मैं कैम्फर के बारे में आपको बताऊं कि जब भी ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए या घर में ऐसे पेशेंट हो जाए, तो वहाँ पे आप कैम्फर थोड़ी सी कॉटन में लगा के उसको सूंघाने से इंशाल्लाह आपका पेशेंट होश में आ जाएगा। तरीका, आप थोड़ी सी स्वैब लें, उसको नाक में दाईं और बाईं लगाएं, तो जैसे ही उसकी स्मेल जो है वो दिमाग तक जाएगी, फ़ौरन मरीज़ जो है वो इंशाल्लाह होश में आ जाएगा। एक और मेडिसिन कैम्फर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो भी इसी तरह एक स्वैब, रुई का थोड़ा सा स्वैब लें और उसको जिस तरह कैम्फर से आपने बगुआ है तर किया था, इसी तरह आप अमाइल नाइट्रेट से तर कर लीजिएगा और एक नथने में इस तरह लगाएं, इस तरह दूसरे नथने में, और थोड़ी देर के लिए वहीं रहने दें, तो इंशाल्लाह फ़ौरन आपका पेशेंट जो है होश में आ जाएगा। तो जब पेशेंट आपका होश में आ जाए, उस वक़्त आप 3 मेडिसिन जो मैं आपको बताऊं, उसके इस्तेमाल से मरीज़ स्टेबल हो जाएगा। उसमें सबसे पहले कार्बोवेज का मरीज़ जिसमें उसको सांस की तंगी होती है, वह मुश्किल से सांस लेता है और उसका चेहरा, जिस्म सर्द हो जाते हैं, तो ऐसे में आप कार्बोवेज 30 में बार बार उसको मरीज़ को देने से मरीज़ को आप स्टेबल किया जा सकता है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ सांस यानी ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, तो उसके लिए उसकी कोशिश होती है कि अगर पंखा वगैरह तेज़ चला दिया जाए या खिड़कियाँ, विंडोज़, दरवाजे कमरे के ओपन कर दिए जाएं, खोल दिए जाएं, ताकि बाहर की हवा उसको ज़्यादा मिल जाए, तो उसे सुकून हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आप दरवाजे, विंडोज़ इनको ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए और मरीज़ के तरफ पंखा जो है वो लगा दीजिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मुयस्सर आ जाए और मरीज़ जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द
ठीक हो जाएगा। इसी तरह कार्बोविच के अलावा विराट्रम एल्बम, तो विराट्रम एल्बम का पेशेंट, उसका भी जिस्म, सर और माथे पे पसीना आ जाता है, और इसका मरीज जिसको खसूसी तौर पे हैज़ा हो जाए या टाइफाइड बुखार और उसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में चला जाए, तो यानी उसको दस्त और कैर इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाए कि मरीज़ कोलैप्स में, बेहोशी में चला जाए, तो वहाँ पे विराट्रम एल्बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी एक दवाई क्यूप्रोमेट। क्यूप्रोमेट के मरीज को भी सांस की तकलीफ साथ होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरह कार्बोविच की होती है। क्यूप्रोमेट के मरीज को पट्ठों को झटके यानी झटके और उसमें अकड़ाव आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, उसका चेहरा जर्द और नीलगुम हो जाता है और उसकी उंगलियां अकड़ जाती हैं, तो वहाँ पे क्यूप्रोमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एमरजेंसी के हवाले से मैंने आपको 5 ऐसी मेडिसिन, जिसमें 2 मेडिसिन कैम्फर और अमाइल नाइट्रेट, जिसको मरीज को सूंघाने से मरीज स्टेबल हो जाता है, और 3 मेडिसिन उसके बाद बार बार देने से मरीज इंशाअल्लाह बेहतर हो जाता है। तो जनाब, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इंशाअल्लाह आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वस्सलाम।